आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट ही एकमात्र ऐसा ज़िला है जो हाई सेंसिटिव होने के साथ ही यहाँ के 6 ब्लॉकों में सर्वाधिक मलेरिया के रोगी हर साल पाए जाते हैं। इनमें बिरसा, बैहर, लांजी, किरनापुर, परसवाड़ा और लामता जैसे ब्लॉक शामिल है। मलेरिया दिवस पर हमने विशेषतः जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनीषा जुनेजा से विस्तृत चर्चा की। आइए नज़र डालते हैं उन्होंने बालाघाट में पिछले साल की तुलना में इस बार मलेरिया की स्थिति और उसके नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कहा है। बालाघाट जैसे ज़िले में खासकर क्या स्थिति बनी हुई है इस वर्ष? देखिए, विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल 2008 को सबसे पहले मनाया गया था और इसको मनाने का जो उद्देश्य है कि आम जनता का ध्यान इस बीमारी की ओर आकर्षित करना। जनरली ये देखा गया मलेरिया एक जानलेवा बीमारी भी है और आम जनता में इसके हो सकता है कि कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि मलेरिया क्या होता है, कैसे बचा जाता है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है, लेकिन किस प्रकार के मच्छर काटने से मलेरिया होता है, मलेरिया का फैलाव कैसे होता है, मलेरिया से कैसे बचा जाए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको यदि हम जान लें तो निश्चित तौर पे इस रोग से बचा जा सकता है। मलेरिया अधिकारी होने के नाते बालाघाट ज़िले में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, डेंस फॉरेस्ट वाले इलाकों में जो विलेजेस है उनमें जो स्थितियाँ निर्मित होती है हर साल बारिश के दौरान, उनसे निपटने के लिए किस तरह की तैयारियाँ, किस तरह का अभियान चला रखा है इस बार? देखिए, एज अ मलेरिया ऑफिसर इस डिस्ट्रिक्ट पे हम लगभग सारी एक्टिविटी अपनी ओर से करवा रहे हैं। जैसे रूटीन सर्विलेंस तो हमारा चलता ही है, जिसको हम जनवरी से दिसंबर तक सभी विलेजेस में अपनी तरफ से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाते हैं। इस रूटीन सर्विलेंस में घर घर जाकर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुखार के मरीजों की जांच करना, पहले खोजें फिर उसके बाद उनका जांच करें। जांच करने पर यदि वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है 2013 की दवा नीति मलेरिया की, इसके अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। तो रूटीन सर्विलेंस हमारा चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग आफ्टर मार्च रैपिड फीवर सर्विलेंस भी चलाते हैं। रैपिड फीवर सर्विलेंस के अंतर्गत हमारे जो चिन्हित ग्राम हैं इनमें हर 15 दिन में एक अभियान चलाया जाता है, जिनमें घर घर जाकर के बुखार के मरीजों को खोजा जाता है और पॉजिटिव मिलने पर कॉन्टैक्ट सर्वे और इससे अधिक पॉजिटिव मिलने पर मास सर्विलेंस स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम चलाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि वर्षा काल प्रारंभ होने से पहले हमारे ग्राम और अधिक चिन्हित हो जाएं जहाँ पर मलेरिया के प्रकरण पाए जा रहे हैं और जितने भी मलेरिया के केसेस हैं उनको सभी को उपचारित करके ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जा सके ताकि उनके फैलाव को रोका जा सके। तो इस बार भी हमारी कार्य योजना कुछ इसी प्रकार की है। जनवरी से लेकर अभी तक हमने रैपिड फीवर सर्विलेंस, डोर टू डोर फीवर सर्विलेंस, ये सभी कुछ चलाया है और पिछले वर्ष की तुलना में हमने ये देखा भी है कि हमारे प्रयास से कहीं जो केसेस की संख्या है उनमें कमी आई है। जैसे पिछले 3 महीनों में जो केसेस की संख्या थी वो इस बार कहीं थोड़ी घटी है। फिर भी हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पर मलेरिया के प्रकरण पाए जा रहे हैं वहाँ सभी प्रकार की मलेरिया के रोकथाम हेतु आवश्यक जितनी भी प्रिवेंटिव एक्टिविटी हमारे माध्यम से की जा सकती है हम कर रहे हैं। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि मलेरिया के फैलाव को रोकने में मलेरिया कार्यालय को सहयोग प्रदान करें, शासन को सहयोग प्रदान करें। बालाघाट के जो ट्राइबल विलेजेस है उनमें कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप मलेरिया रोकथाम को? बहुत अधिक, क्योंकि बालाघाट में जितने ट्राइबल बेल्ट हैं जहां मैंने जाकर के भ्रमण किया है, मैंने ये पाया है कि अधिकांशतः जो जल स्रोत बने हुए हैं वो स्थायी हैं। मैक्सिमम जगह पर, कुछ जगह पर जैसे हैंडपम्प खुदे पड़े हैं या मान लीजिए कहीं ये जो जल नल योजना चल रही है इनके माध्यम से पाइपलाइन सही प्रकार से डेवलप नहीं किया गया है, कहीं कहीं पर पाइपलाइन खुली पड़ी हुई है, तो इनके द्वारा भी पानी का विस्तार हो रहा है। और मैं यही निवेदन करूंगी पीएचई विभाग से कि जितने जल्दी हो सके इनके किसी भी प्रकार से इनको बंद करने की या किसी भी प्रकार से इनको थोड़ा सा संशोधित करने की, कि जिस प्रकार से जल नल योजना में हमने देखा जो पाइपलाइन बनी है वहाँ छोटे छोटे कोटर भी बना के छोड़ दिए गए हैं। तो उनमें क्या होगा, वर्षा का पानी एकत्रित होगा, एकत्रित होने पर उनकी सफाई तो कोई करेगा नहीं और निश्चित तौर पे उनमें मच्छर का लार्वा पनपेगा और इस बीमारी को स्प्रेड करेगा। जो स्थायी जल स्रोत हैं तो स्थायी जल स्रोतों को तो हम अपनी तरफ से स्थायी तौर पे तो कोई उसमें कर नहीं सकते, फिर भी वर्षा काल प्रारंभ होने पर कार्यालय के माध्यम से शासन की नीति अनुसार बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए गंबूसिया फिश रिलीज की जाती हैं। लेकिन गंबूसिया फिश का भी ऐसा, अगर तेज वर्षा होती है तो तेज वर्षा में बहाव के साथ वो निकल जाती है या बड़ी मछलियाँ पाई जा रही हैं तो उन्हें खा लेती हैं। तो हम उस समय
यही प्रचार प्रसार करते हैं कि गाँव में नीम की पत्ती का अधिकाधिक धुआं किया जाए, थोड़ी सी गीली नीम की पत्तियाँ मिक्स करके, और इसके साथ वर्षा काल के समय या अभी भी अगर लोग बाहर सोते हैं, बिना मच्छरदानी लगाए सोते हैं, तो उनसे सभी से ये निवेदन है कि मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। शाम के समय नीम का धुआं करें, फुल बाँह के कपड़े पहने, छोटे बच्चों को भी पूरे कपड़े पहनाएं। ये सभी से छोटा छोटा निवेदन है। इन छोटे छोटे उपायों को अपना करके हम काफ़ी हद तक मलेरिया के प्रकरणों को रोक सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो हर ग्राम में हमने आशा को निर्देशित कर रखा है कि बाहर जाने वाली पॉपुलेशन और बाहर से आने वाली पॉपुलेशन, यानी जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, चाहे आप किसी भी कारण से जा रहे हो, आप अपनी जांच अवश्य कराकर जाएं और वापस आने पर भी आशा के माध्यम से अपनी जांच करवा लें, मलेरिया की जांच। इससे हमारी मलेरिया की स्क्रीनिंग भी होगी, माइग्रेटरी पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग होगी कि भाई आने वाली और जाने वाली पॉपुलेशन कहीं मलेरिया लेके तो नहीं जा रही, या बाहर से आ रही है तो मलेरिया के प्रकरण लेकर तो नहीं आ रही। तो ये आम जनता से मेरा विशेष निवेदन है कि आशा के पास जांच की सुविधा उपलब्ध है, मलेरिया की दवा उपलब्ध है। यदि आप जांच कराते हैं और पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शासन के माध्यम से ये निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है, जिसमें आप हमें सहयोग प्रदान करें और अपनी मलेरिया की जांच बुखार आने पर अवश्य कराएं। और यदि माइग्रेटरी पॉपुलेशन के अंतर्गत आते हैं, बुखार हो या ना हो, लेकिन जाने से पहले और आने के पश्चात मलेरिया की जांच आशा के माध्यम से अवश्य करा लें। मार्च 2023 से अब तक की अगर हम स्थिति या आंकड़ों पर नज़र डालें तो किस तरह के आंकड़े बने हुए हैं पॉजिटिव केसेस के, पीवी और पीएफ दोनों के? जी, मार्च में मतलब अभी 2023 में जनवरी से लेकर अभी तक तो स्थिति ठीक है। मतलब मलेरिया के प्रकरण पिछले साल की तुलना में हमारे पास कम पाए जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास कुल 220 केसेस ही चिन्हित हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन इसमें बिरसा ब्लॉक का ही है। बिरसा के भी सोनगुड्डा क्षेत्र का पाया जा रहा है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि बिरसा हो, बैयर हो, लामता हो, लांजी हो, परसवाड़ा हो, ये सभी हमारे एंडेमिक ब्लॉक हैं। तो यहाँ हमारी कोशिश है कि तीव्र एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा चलाई जाएं, और हम चला रहे हैं। लेकिन साथ ही हमारा आम जनता से ये निवेदन है कि इस चलाए जाने वाले अभियान में विभाग को सहयोग प्रदान करें। ये जो हाई सेंसिटिव इलाके हैं, जिन ब्लॉकों का आपने जिक्र किया है, इन ब्लॉकों में किस तरह की विशेष रणनीति के तहत मलेरिया विभाग इस बार काम करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि रूटीन सर्विलेंस हमारा चल ही रहा है, आईसी हम करवा ही रहे हैं। आईसी हम पम्पलेट के माध्यम से करवा रहे हैं। हमारा वाहन मलेरिया रथ के रूप में भ्रमण कर रहा है। अभी चूंकि 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मलेरिया सप्ताह मनाया जा रहा है, तो मलेरिया सप्ताह में इस बार हमने एक विशेष आयोजन किया है। हमने जो हमारे एंडेमिक ब्लॉक हैं, अब हमने यहाँ पर सेक्टर लेवल पर, ग्राम स्तर पे काम कर रहे थे, सब सेंटर लेवल पे काम कर रहे थे, बीएससी सीएससी लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारे सेक्टर सुपरवाइजर्स हैं, अब हम एक एक सेक्टर को अपना हॉटस्पॉट मान करके, जैसे बिठली है, भंडेरी है, कचनारी है, दमोह है, सोनगुट्टा, ये हमारे मेजर हॉटस्पॉट हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार हमारी कम से कम सितंबर तक कंटिन्यू एक्टिविटी चलती रहे, जिसमें हम इंडोर फॉगिंग भी करवाएंगे हमारे अफेक्टेड विलेजेस में। इसमें हम आउटडोर फॉगिंग की व्यवस्था भी करवाए हैं पायरेथ्रम के द्वारा। साथ ही हमने फीवर जो हमारे मास सर्विलेंस कैंप है, ये 2 साइकिल में मास सर्विलेंस कैंप का आयोजन भी हमारे माध्यम से किया जाएगा। और साथ ही अल्फा साइफरमेथ्रिन का अफेक्टेड विलेजेस में स्प्रे भी कराया जाएगा। साथ ही एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि नवंबर तक हमारे पास, हमने शासन से मांग की है, माइक्रो प्लान बना करके भेजा है। हमने 210 विलेजेस के लिए मच्छरदानी की डिमांड रखी है, जो हमारे अफेक्टेड विलेजेस हैं, हमारे क्राइटेरिया में आते हैं। इनके लिए हमने मच्छरदानी मांगी हुई है। अगर हमें ये मॉस्किटो नेट्स मिल जाती हैं तो ये शासन का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। और इन ग्रामों में मच्छरदानी वितरण करके हम और भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मलेरिया के प्रकरणों की रोकथाम की जा सके।